आज मेरे साथ बहुत ही काबिल डॉक्टर जो लगभग 1 दशक से प्रैक्टिस कर रही हैं, डॉक्टर निधि मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो सीकेडी है क्या बीमारी है, जो किडनी फेलियर है ये क्या बीमारी है। हर व्यक्ति चौथा पांचवा व्यक्ति कहने लग गया है मुझे किडनी की समस्या है और बहुत सारे लोगों की किडनी में इतनी गंभीर समस्या आ रही है, आप सोच भी नहीं सकते कि जब वो 100% फेलियर हो जाती है तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनकी किडनी फेल हो चुकी है। मैम, सबसे पहला तो क्वेश्चन ही यही है कि 100% फेलियर पे ही क्यों पता चलता है कि किडनी फेल हो चुकी है? जी सर, सीकेडी एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है जो जब पेशेंट कंप्लीट फेलियर की तरफ आ जाते हैं, या फिर मैं बोलूँगी कि अराउंड 10 to 15% ही जब किडनी काम कर रही होती है, उस समय पेशेंट को ये समझ में आता है या उसकी बॉडी उसको वो रिएक्शंस देती है कि पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें ऑल ऑफ सडन पता चलता है कि हमारी किडनी फेल हो गई है। क्योंकि जब तक आपके शरीर में जो एक ताकत है, जो हमारी अपनी एक इम्यूनिटी है, जब तक वो काम कर रही होती है, हमारे शरीर में जो सत्व है वो काम कर रहा होता है, तो उस समय तक पेशेंट अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जब पेशेंट को सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, उसमें सबसे पहले पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, भूख लगनी बंद हो जाती है, पेशेंट को उल्टी का मन होना शुरू हो जाता है, पेशेंट के हाथ पैरों में सूजन आने लग जाती है, बीपी, शुगर में फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और जनरली जो पेशेंट हैं, जो सीकेडी के पेशेंट्स हैं, वो जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इन्हीं सिम्टम्स के साथ जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है या हमें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही है, पिछले 10 दिन से खाना नहीं पच रहा है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं। और जब इन सिम्टम्स के साथ वो जाते हैं वहाँ पे, तब उन्हें पता चलता है कि हमारी किडनी कंप्लीट फेल हो चुकी है। उसका मेन रीज़न है हमारी इग्नोरेंस, कि हम लोगों को पहले से ही बीपी या शुगर प्री एग्जिस्टिंग होता है, उसका ट्रीटमेंट ठीक से ना करना, उसमें फ्लक्चुएशंस आते रहना और धीरे धीरे, और जो हम एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं उसके इम्पैक्ट की वजह से धीरे धीरे हमारी किडनी का काम जो है, जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है और हम लोग किडनी फेलियर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, बहुत से लोग हमें कमेंट में बोलते हैं कि किडनी क्योर होना पॉसिबल नहीं है, और मैं खुद भी देखता हूं कि उनका ये कहना है कि जो एलोपैथ है या मैं बात करूं आयुर्वेदा है, किडनी कोई भी क्योर नहीं कर सकता, किडनी हमेशा ट्रांसप्लांट कराने पड़ती है, ये रिवर्स नहीं हो सकती। इसमें आपका क्या कहना है कि आप किस तरह जो किडनी पेशेंट है उनका इलाज करते हैं कि किडनी हमारी दोबारा रिपेयर हो जाए, दोबारा ठीक हो जाए, जो हमारी बीमारी है वो रिवर्स हो जाए, आप किस तरह उसको ट्रीट करते हैं? जी देखिए सर, किडनी एलोपैथिक में किडनी का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो एक मैनेजमेंट है कि पेशेंट के क्रेटेनाइन को स्टेबल करने की कोशिश की जाती है, या फिर वो भी समय के साथ साथ बढ़ता जाता है और एट लास्ट पेशेंट डायलिसिस पे आ जाते हैं। हम लोग जो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो धीरे धीरे किडनी को वापस फंक्शनल करने की तरफ है, कि किडनी की फिल्ट्रेशन रेट को हम इम्प्रूव कर सकें। और वो हम लोग अपनी रिपोर्ट्स में दिखाते हैं पेशेंट को कि आफ्टर 6 मंथ पेशेंट का DTPA स्कैन अगर देखें, या फिर आफ्टर 6 मंथ पेशेंट का क्रेटेनाइन वैल्यू और पेशेंट के सिम्टम्स को हम लोग अगर देखते हैं तो पेशेंट को अराउंड 80 to 90% रिलीफ की तरफ पेशेंट आते हैं। रही बात इस बात की कि जी, तो हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे हम किडनी को वापस से रिवर्स कर सकें, किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकें। उसके लिए हम लोग जो बेसिकली काम कर रहे हैं सर, किडनी हमारे शरीर के जो 90% टॉक्सिन्स हैं वो किडनी के थ्रू बाहर निकलते हैं। अब हम लोग जो यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो हॉट वाटर थेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं किडनी पेशेंट्स को, और उसके साथ में अपनी मेडिसिन भी चलाते हैं जो किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करें। हॉट वाटर थेरेपी स्पेसिफिकली किडनी पेशेंट पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, कैंसर पेशेंट्स पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, बट अभी पर्टिकुलरली हम किडनी पेशेंट के लिए बात करें तो जो 90% काम किडनी का था हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, और 10% काम हमारी स्किन करती है किडनी अपने जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने का। अब किडनी फेलियर के पेशेंट में वो किडनी काम करना पूरी तरह से कम कर चुकी है या बंद कर चुकी है, तो हमारी कोशिश हॉट वाटर थेरेपी के थ्रू ये है कि हम उस स्किन की जो हमारी फंक्शनिंग है उसको इतना इम्प्रूव कर सकें और उसके थ्रू बॉडी के टॉक्सिन्स को इम्प्रूव कर सकें, जिसके लिए हम लोग ये थेरेपी करते हैं। हॉट वाटर थेरेपी में सर हम पेशेंट को अराउंड 42 डिग्री टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पेशेंट की खुद की कैपेसिटी कितनी है उसके अनुसार हम पेशेंट को 45 मिनट्स के 2 सेशंस देते हैं। दिन में करीबन 1.5 से 2 घंटा
पेशेंट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बिठाया जाता है, जिससे पेशेंट का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, पेशेंट को स्वेटिंग होती है जिसके थ्रू टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं, सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। जब सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो वहाँ जो भी हमारा ऑर्गन इफेक्टेड है, जो किडनी इफेक्टेड है, जब वहाँ पे सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उस एरिया की बढ़ेगी, तो धीरे धीरे वहाँ के जो फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से सर इस थेरेपी पे हम लोग इस थेरेपी के थ्रू किडनी पेशेंट पे काम करते हैं। और मैं अगर डाइट की बात करूँ तो मैम डाइट किस तरह से देते हैं, आप क्या डाइट देते हैं पेशेंट्स को? जी सर, किडनी पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक डाइट हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, जिसमें मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम लोग पेशेंट के अकॉर्डिंगली जो उसको मिनरल्स, वाइटामिन्स जिसकी रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी को, जो उसकी बॉडी पचा सकती है, क्योंकि जब किडनी पेशेंट है तो उसकी पाचन क्रिया भी धीरे धीरे मंद होती जा रही है, तो उसके अनुसार हम लोग एक डाइट प्लान पेशेंट को देते हैं, जिसमें मॉर्निंग में सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं हम लोग पेशेंट को हर्बल टी दी जाती है, उसके साथ में अर्क देते हैं हम जिंजर का और टर्मरिक, ये दो का अर्क निकाल के पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में हम पेशेंट को पहले जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो खाने के लिए दिए जाते हैं पेशेंट के वेट के अनुसार। सपोज अगर पेशेंट 60 kg का है तो 60 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 600 ग्राम्स, यानी कि 600 ग्राम के आसपास पेशेंट को जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो दिए जाते हैं। इसमें स्पेसिफिकली हम लोग पेशेंट को जो देते हैं वो है पपाया दिया जाता है, एप्पल दे सकते हैं, पाइन एप्पल पेशेंट को दिया जा सकता है, अमरूद बीज हटाकर दिए जा सकते हैं, नाशपाती दी जा सकती है। इस तरह के 5-6 तरह की एक फ्रूट सैलेड हम पेशेंट को देते हैं। उसके बाद सर मिड मील में हम पेशेंट को लंच, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हम पेशेंट को ग्रीन जूस पीने के लिए देते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे पुदीना, हरा धनिया, पीपल के पत्ते, कढ़ी पत्ता, इन सबको, तुलसी, इन सब का अर्क निकाल के पेशेंट को दिया जाता है। इसके बाद जब लंच हम पेशेंट को देते हैं तो लंच से पहले पेशेंट को सैलड दिया जाता है, और उसके बाद हम लोग पर्टिकुलरली जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो पेशेंट को गेहूं से हटाकर कंप्लीटली मिलेट्स डाइट दी जाती है, जो कि पचने में भी इजी है और किसी भी तरह की अभी तक फर्टिलाइजर्स और इन सब चीज़ों से बचा हुआ है, तो पेशेंट उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाता है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एज कंपेरेटिव टू गेहूं काफ़ी अच्छी देखी गई है। तो वो लंच में दिया जाता है, जिसके डिफरेंट वेरिएंट्स हम लोग बनाते हैं। उसका हम चावल के रूप में भी प्रयोग करते हैं, उसकी खिचड़ी भी बनाई जाती है, रोटी भी उसकी बनाई जाती है। तो इस तरह से फर्मेंटेड मिलेट्स भी हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसका जो गट है वो अच्छा रह सके, प्रोबायोटिक्स उसको मिल सके। तो इस तरह से कंप्लीटली पेशेंट की गट को अच्छे से क्लीन भी कर सके और हेल्दी कर सके, उसके अनुसार हम लोग उसको डाइट देते हैं। इसके बाद इवनिंग में सर हम लोग पेशेंट को रेड जूस देते हैं, जिसमें टमाटर का, गाजर का, चुकंदर, आपका अनार, इनका जूस निकाल के पेशेंट को दिया जाता है। इसके साथ में इवनिंग में उसके बाद हर्बल टी देते हैं, जिसके साथ भुने हुए मखाने पेशेंट को दिए जाते हैं। एंड डिनर हम लोग कोशिश करते हैं कि सूर्य छिपने से पहले हम लोग पेशेंट को डिनर करा दें। डिनर्स में जनरली हम लोग फर्मेंटेड मिलेट्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो पेशेंट के लिए सबसे इजीली डाइजेस्ट करने के लिए है और उसको हेल्दी बनाने के लिए है, तो वो हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो ये डाइट हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों डाइट आपको पता चल चुकी है और किस तरह किडनी पेशेंट का हिम्स हॉस्पिटल में पश्चिम बिहार में इलाज किया जाता है ये भी आपको पता चल गया। नंबर आपकी फ़ोन स्क्रीन पर चल रहे हैं। डॉक्टर निधि ने बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आपको बताया कि कैसे आप अपनी बीमारी को क्योर कर सकते हैं और कैसे आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, बड़ी कीमती इन्फॉर्मेशन है जो दूसरे लोगों तक, दोस्तों तक आपके पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।